संत जना नील हरि यश गायो, संत जना नील हरि यश गायो। कोटि जन्म के दुख गवायो, कोटि जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई फल पायो, जो चाहत सोई फल पायो। कर कृपा हरि नाम दिवायो, कर कृपा हरि नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। जल्दबाजी कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई। राम न सकत नाम गुण गाई, राम न सकत नाम गुण गाई। राम न सकत अभी मैंने आपके सामने ये बात पेश की थी कि हमारे हजूर के आगमन की क्या जरूरत थी। पुराने जमानों में तो दो दो मजहबों के आपस में नासमझी थी, अब अनेकों मजहब बन गए हैं और उनके लिए उनके आने से पहले स्वामी जी महाराज ने उसका निर्णय किया, नाम की साइंस को ताज़ा किया जो हम भूल रहे थे। फिर उसके बाद बाकायदगी से चलता रहा सिलसिला हमारे हजूर तक। उधर महर्षि जी देवतलाल जी महाराज थे, अब भी वो सिलसिला बाकायदा से चल रहा है। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो नाम है, वो प्रभु के साथ कांटेक्ट करना है। नाम उसको कहते हैं जो परमात्मा आधार में आई ताकत खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी। वो सबका जीवन आधार है, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आधार होकर उसके साथ लग गई, उसका आना जाना खत्म हो गया। बाकी बाहरी सिलसिला जितना भी है अपरा विद्या का वो नेक कर्म है, उससे नेक फल मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल नाम से मानी गई है। एक किताब लिखी गई है वर्ड एंड नाम, उसमें हर एक मजहब से ये बेसिक प्रिंसिपल पेश किया गया है कि नाम ही से मुक्ति है। समापुर नाम कहो, शब्द कहो। कब कांटेक्ट में हमारे समझ में आई, जब कि हजूर के चरणों में बैठे आत्मा ने पिंड को छोड़ा, उस नाम की ज्योति का विकास हुआ और उसकी प्रणु की धुनी नाद को अनुभव में आने लगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून था जिस पर हम सब ही कॉमन ग्राउंड है, जिस पर बैठ सकते हैं। तो आज समाज में बदलने की जरूरत नहीं, चेंज चक्कर बदलने की जरूरत नहीं। हमारे हजूर से सवाल किया गया, आपने जो तालीम पेश किया है क्या अच्छा हो एक नई समाज बना ली जाए। तो हजूर फरमाने लगे कि भाई कुएं आगे ही बहुत लगे पड़े, नया कुआं लगाने की जरूरत नहीं। बेसिक प्रिंसिपल सबकी एक ही है,
वो जिसको हमने पाना वो आगे हमारा जीवन आधार है। जिन्होंने उसको पाया वो हर एक समाज में आए हैं, जहाँ जहाँ तक गए वहाँ वहाँ तक के अपने फाइंडिंग्स पेश करते गए। आज भी वो ग्रंथों पोथियों की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। ओल्ड गुरुज स्पीकिंग थ्रू बुक्स, किताबों में बोल रहे हैं। और अब भी चूंकि प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, जब तक आपका मन इनमें से आज़ाद न हो, ये अपने आप का अनुभव न करे, जाने नहीं मैं कौन हूँ, प्रैक्टिकली मन इंद्रियों से आज़ाद होकर तब तक न अपने आप की होश आएगी, न अपने जीवन आधार को जान सकेगी। इसलिए सब महापुरुषों ने जो शुरू से लेकर आज तक आए हैं, चाहे किसी मुल्क में किसी समाज में आए हैं, यही बात पेश करते रहे कि अपने आप को जान। नो दाई सेल्फ और नानक बिना पाचीने मिटे न ब्रह्म की काई और न थी सीट। तो पहले अपने आप को जानना क्या है, मन इंद्रियों से आज़ाद करके अपने आप का अनुभव करना है, जड़ को चेतन से अलग करना है, ये कह दो। इंद्रियों के घाट से ऊपर आना कह दो, जिस्मानियत के ऊपर राइज अबव करना कह दो। ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जो हमारी अपने बल की बात नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा आगे ही मन इंद्रियों के घाट पर इसका रूप बनी बैठी है। साधन जितने हमारे पास हैं, पढ़ना लिखना विचारना पूजा पाठ रस्म रिवाज तीर्थ यात्रा वगैरह, ये सब का तलक इंद्रियों के घाट से है, जो आगे ही इंद्रियों का घाट का रूप बनी बैठी है। साधन वो करता है जिसका तलक इंद्रियों के घाट से। अरे भाई वो इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे आए, वो सब के अंतर है। तो ये तालीम से जो हम भूल रहे थे, तो फिर जमाना उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस दिए हैं, जिनके चरणों में बैठकर मुझे भी कुछ समझ आई और जो आपके सामने रखी जा रही है। तो आजकल के मुस्लिम मजहबों के होते हुए एकता की अगर कोई ग्राउंड बन सकती है तो केवल नाम की है, इन्होंने हायर कॉन्टेक्ट की है, स्पिरिचुअल वैल्यू के बढ़ाने की है। हमने जिस्म के तौर पर भी तरक्की की है, बुद्धि के लिहाज से भी तरक्की की है, पर हमारा आत्म पहलू कमजोर है। खुराक दी, जिस्म के पहलवान बन गए, पढ़ने लिखने की खुराक बुद्धि को दी, बुद्धि के पहलवान बने। अरे आत्मा को क्या खुराक दी है, आत्मा तो चेतन स्वरूप है, इसको ब्रेड ऑफ लाइफ चाहिए। ये कब मिलेगी, जब आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन प्रभु से जुड़े। तो ये थी तालीम जो बेसिक प्रिंसिपल सब मजहबों की है। हम सब उसी एक के पुजारी हैं, वो सबका जीवन आधार है। उसके साथ जुड़ना के लिए पहला कदम जो है वो क्या है, सदाचारी जीवन, संयम का जीवन, इंद्रियों को दमन करना, मन को खड़ा करना, बुद्धि को स्थिर करना, फिर अपने आप का साक्षात्कार होना, फिर उस पर उसका अनुभव का जागना। ये है मजमून हमारे लिए। तो आप किसी समाज में रहो, यही वायद आने वाली नस्लों के लिए अगर कोई कॉमन ग्राउंड हो सकती है तो केवल स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। उस पर हम सब एक हैं, न किसी समाज के छोड़ने की जरूरत है न बढ़ाने की। तो ये जो चीज है यही आपके सामने रूहानी सत्संग की शक्ल में पेश की जा रही है। यहाँ किसी समाज का चेन चक्र आपको नहीं मिलेगा। इसका ये नहीं मतलब कि हम समाजों के हक में नहीं है, समाज ठीक है, किसी न किसी समाज में रहना एक बरकत है, जरूर रहो। ना रहोगे तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। अरे समाजों को छोड़ने जो नई जो बनानी है तो अगली खराब है। आखिर सोशल मजहब है ना, इसका तलब किसी स्कूल कॉलेज में रहो, जो बात को पालना है उसको पालो। जब तक वो नहीं बनेगी, बेशक हजार शक्लें भी बना लो तो भी जिंदगी का राज हल नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे हजूर की तालीम जो इस वक्त जा रही है। अगर मुझ में कोई चीज आप भाइयों को या ईस्ट या वेस्ट में भी अपील कर रही है तो केवल उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की तालीम है जो पेश की जा रही है। वो कोई नई तालीम नहीं, फिर मैं आपको कहूँ वो वही तालीम है जो कबीर साहब गुरु नानक साहब के वक्त थी, जो पुराने जमानों में वेदों शास्त्रों में भी दी थी परा विद्या के नाम से। जहाँ जहाँ तक वो गए वहाँ तक तालीम पेश करते रहे। उसके बाद जब वो चले गए हम भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा ताला कर गया, फिर हम भूले, आता कि आज हम फिर बैठे हैं भूल में। तो इस चीज के रिवाइव करने का मौजूदा जिससे मेरा तलक आया वो श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी थे या महर्षि शिवतलाल जी थे।
उनके चरणों में बैठकर बड़े प्यार से मिला करते थे। ये तारीफ थी जिसको तारा की। और ये चीज कॉमन ग्राउंड है, यही आपके सामने रखी जा रही है। और यही बेसिक प्रिंसिपल मुसलमान इस्लाम की भी है, यहूदियों की भी है, ज़ोरास्ट्रियन की भी है, बुद्धिस्ट की भी है, जैनिज्म की, हर एक समाज की यही बेसिक तालीम है। अरे अपनी अपनी समाजों में मेरी बढ़ाई इसमें नहीं, ये पुरातन से पुरातन साइंस है जिसकी समझ हजूर के चरणों में बैठ के आई। इस सब का क्रेडिट अगर कोई भी है तो उसको जा सकता। अगर कोई लड़का लायक भी हो जाए तो उस्ताद को उसका क्रेडिट है। तो ये चीज जो पेश की गई भाई अपनी अपनी समाजों में है। कुछ कल आपके सामने रखा गया था, कुछ आज सुबह आपको कैसे अंतर्मुख हो सकते हो इसका राज पेश किया गया था। कुछ इस वक्त ये मौजूदा जमाने की जरूरत थी जो हमारे हजूर के होते ये कॉमन ग्राउंड बनी। नहीं तो हर एक समाज वाले अपने अपने लेबल ही को सबको बना रहे। अरे भाई सब अच्छे हैं मगर आपकी आत्मा का कौन सा लेबल, वो सबका एक है। रहो किसी समाज में, मैंने अर्ज किया था, किसी में रहकर जब तक आप इतने ऊंचे नहीं चढ़ जाते कि सारी मानुष की जात सब एक की पहचान हो, तब तक काम नहीं बनता। भाई इन नसों के द्वारा अगर आप भाइयों को भाई मेरा जन्मदिन सच पूछते हो, जिस्मानी जन्म तो जरूर मनाया जा रहा है, पर मैं समझता हूँ मेरा जन्मदिन मनाना उसी दिन सफल हो सकता है जो आज मैंने सुबह को भी कहा था कि जो हजूर ने मुझे हुक्म दिया ये काम करना है, अगर उसमें सफलता हो जाए, वो काम पूरा हो जाए तब तो ठीक। एक उस्ताद को अगर फर्क 100,000 10,000 आदमी स्टूडेंट दिए जाए, इनको पढ़ाओ भाई, फर्ज करो, और लड़के पढ़ जाएं फिर तो उस्ताद के जन्मदिन मनाओ, ठीक। अनो दिली दूर है, कोशिश यही है कि उनकी कृपा से सबको फैज मिल रहा है। पर मैं ये समझता हूँ मेरा जन्मदिन उस दिन सफल हो सकता है जब हजूर का मिशन सब दुनिया में पहुंच जाए। खाए एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, खाए रशिया हो, कोई भी हो, ये तालीम बेसिक प्रिंसिपल सब महापुरुषों की रही है। यही हम भूल रहे हैं, इसी को हमने ताज़ा करना। और वो खुद सामान बना रहे हैं इस चीज को लाइक वाइल्ड फायर फैलने में। तो ये उनकी जो भावना थी, उन्होंने फरमाया था देखो भाई इसको लो ताकि ये फले और फूले। उनकी बरकत से ये सारा काम हो रहा। मेरी बढ़ाई इसमें नहीं। आप लोगों ने अगर मेरे जन्मदिन की मनाने की क्या कहना चाहिए शौक दिया है तो मैं तब भी समझूंगा मेरा जन्म सफल है जब उनका हुक्म पूरा हो, दुनिया में उनका नाम रोशन हो। सब महापुरुषों के जो बेसिक तालीम है उसका सब में दौर दौर सारे भाई हजारों में मिलकर सब समाज में उसके गुनाहगार हैं। ये आज नई बात नहीं। यजुर्वेद के ज़माने में, ऋग्वेद के ज़माने में यही प्रार्थनाएं होती थी कि हजारों में मिलकर उसकी पूजा करो। ये बाहरी जितने शक्लों के झगड़े रगड़े हैं, रहो अपनी, ना बदलोगे तो भी कोई बनानी पड़ेगी। अरे जो रखे उसी में रहो, जो काम करना वो कर लो। तो आपका मैं यही अर्ज करूंगा, जीवन दिन मनाना इसी बात में है कि आज से आप अपना जीवन बनाओ। जो तालीम आपको मिली है उसको धारण करो। प्रैक्टिकल है, उसका एक्सपीरियंस मिल सकता है हजूर की कृपा से, मगर उसको दिन दिन बढ़ाना है। लोग साल साल में जमातें पास करता है। अरे भाई बताओ, आपको जब से ये तालीम मिली आपने कितनी जमातें पास की? माफ करना, चीज मिली वो भी हम गुम कर चुके जीवन के ना बाकायदगी रखने से। उसके लिए मैंने तजवीज़ ये की थी कि डायरी रखो। डायरी भाई नहीं रखते। मैं हर बार कई बार प्रार्थना करता हूँ, कई बार ही मैं दान मांगता हूँ आप लोगों से। अरे भाई अब से तुम भजन करो। इकरार तो करते हैं शायद थोड़े बहुत, मगर वो भी नहीं करते। बताओ, जन्मदिन के मनाने की शायद आपको तो खुशी होगी, सच पूछते हो मुझे खुशी नहीं है, सिर्फ इस कारण कि जो चीज दी जा रही है वो लोग फायदा पूरा नहीं उठा रहे। वेस्ट वाले ज्यादा उठा रहे हैं ब्रिटिश यहाँ के। यहाँ जी तो बहुत करने वाले मिलेंगे, मगर सच में करने वाला कोई नहीं। बाहर 100 में से कम से कम 60-70% करने वाले मिलेंगे, यहाँ शायद 5% भी नहीं मिले। लेने को नाम ले लेंगे, जाले में रख देंगे, खाएंगे नहीं, बीमारी कैसे जाएगी? बात समझे? तो मेरी मैं यही कहते हो, मेरी प्रसन्नता अगर आप चाहते हो मुझे अपने जन्म की खुशी हो, आपको हो, मैं उसको मानने को तैयार नहीं।
आपकी खुशी भी इसी बात है कि अगर आपको कुछ मिले और बढ़े, ली चीज खाई नहीं, बढ़ती नहीं, बीमारी कैसे जाए। तो मैं यही ताकीद करूंगा आज के दिन बड़े जोरदार लफ्ज़ों में, अगर मेरी आवाज में कोई जोर है, आपके दिलों तक जा सकती है, तो भाई आज से जीवन बनो, नेक पाक सदाचारी बनो। जिस समाज से ताल्लुक रखते हो उस समाज में रहते हो, समाज की श्रृंगार बनो, जीवन को सुथरा बनाओ, परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा की अंश सब में है, आत्मा देदारी है, सबसे प्यार करो और सबका जीवन आधार वही है। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सबको हम एक ही जान, इंसान इंसान सब एक है। ये तालीम थी हमारे हजूर की, जो उन्होंने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जो हम भूल रहे थे उसको ताज़ा किया। फिर मैं यही कहूँ, इसी बात की अटेम्प्ट हो रही है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स में कि लोग भाई मिलकर बैठ सकें। चीज वही है, एक ही के पुजारी हैं, सब एक आत्मा देधारी हैं, सबकी जात वही है जो परमात्मा की जात है। रहती हुई हर एक समाज में हम इसको पाए तो सच्चे मानव में आपको जन्म मनाने की खुशी होगी और मुझे भी शायद उस होकर खुशी हो। उम्मीद है, क्योंकि दान मांग मांग कर तो मैं रहा, आपने दिया नहीं, मैं 3-4 बार कई हर समय पर मैं ये अर्ज करता रहा मगर आपके कानों तक नहीं पहुंची। अगर आज ही मेरी आवाज आपके कानों तक जा सकती है, गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूं, मेरे दिल में दर्द है। आप अपना जीवन बनाओ, आप ऐसा जीवन बनाओ लोग तुम्हारी तारीफ करें, किसी से दुबदा ना हो, किसी की दुश्मनी ना हो, किसी को बखैली ना हो, किसी का बुरा चितवन ना हो, सबसे प्यार हो, समझे। और आपको पता है प्रभु के पाने का जरिया क्या, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी उसका स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम है। तो प्रेम को धारण करो। प्रेम में क्या, मिठत नीवी नानका गुण चंगैया तक निम्रता भरी मीठी जबान, प्रेम दिल में भरा हुआ ओवरफ्लो करे। किस समाज में भी रहकर हर कोई तुमसे प्यार करे। अरे भाई यहाँ के आने वाले भाई किसी समाज से तलक रखते हैं, मेरा सबसे प्यार है, मेरे दिल में समाजों का झगड़ा हजूर ने उड़ा दिया, जिन मात्र भी नहीं रखा। मत जिस समाज में भी रहो, प्रेम का जीवन बनाओ, प्रभु को पाओ, दुविधाएं दूर करो, भाई भाई को गले लगकर मिलो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी को त्रुटि हुई है तो उसको भूल जाओ, घर में हुई है या बाहर में हुई है, और आगे के लिए प्यार का जीवन बनाओ बस। और भूल जाओ कि अगर किसी से है, इसमें आपको शांति मिलेगी। अगर आप आधा घंटा बैठोगे तो उसका ज्यादा फल होगा मनुष्य से कि आपके अंदर दुविधाएं हो, आपके अंदर दूसरों की तात पराई हो। खाए घंटे बैठोगे तो भी नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में शायद मेरी आवाज आपके दिलों तक जा सकती हो। आज से ही कम अपना जीवन रखो, पढ़े लिखे अपना डायरी रखो। कई भाई कहते हैं भाई दूसरे करेंगे तो हम करेंगे। अरे एक बेवकूफ बनता है, माफ कर, अपना जीवन बर्बाद करता है, तो तुम भी करोगे उसको देखकर। बुरा जीवन हाथों से गुजरा जा रहा है, निकल चुका है बहुत सारा, थोड़ा बाकी है, थोड़ी रही बहुत ही गई। और थोड़ी से फायदा रहो, अगर तुम अपने जीवन से फायदा उठा लो। अगर 2, 4, 5 आदमी नहीं उठाना चाहते तो उनकी बदकिस्मती। तो आज मैं बड़े जोरदार लफ्ज़ों में फिर अर्ज करूंगा, वही जो अर्ज किया था कि आज से ही अपने जीवन की पड़ताल करो, डायरी रखो। पढ़े लिखे आदमी आप आकर बतलाओ, अनपढ़ जो हैं उनका अगर वो हजूर की दया से पहले दिन हर एक चीज का एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड पूंजी मिल जाती है। मुझे कई समाजों के भाई पूछे, अरे पहले दिन आप ज्योति कैसे दे देते? अरे हजूर की कृपा से दे देते। फिर उसको संभालना हमारा काम है। जब तक जीवन सुथरा नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में दूसरों के लिए बुरा चितवन है, मन करके, वचन करके, कर्म करके, झूठ फरेब है, दगाबाजी है, रियाकारी है, कपट है, चोरी है, जब तक हमारे ख्याल अपवित्र है, जब तक हमारे दिल दूसरों के लिए नफरत है, जब तक हम दूसरों को दुखी देखकर हम दुखी नहीं होते, जब तक दूसरों का सुख अपना सुख नहीं मानते, तब तक वही जमीन नहीं बनेगी, परमार्थ नहीं बनेगा। तो अनपढ़े भाइयों का अगर वजन नहीं बनता है तो फौरन मिलो, किराया नहीं होगा वो भी दिया जाएगा। और बताओ क्या कर सकते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हजूर ने फरमाया था भाई ये काम कर, ये काम उनका है, कर वही रहे हैं।
मुझे ऐसे क्या कहते हैं, बुजुर्ग हो जाए बच्चा दौड़ने के लिए लगा देते हैं और क्या। तो मेरी याद आप समझे, खाली बातें सुनने का काम नहीं। अगर आज से भी आज शुरू कर दो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप थोड़े वक्त में तब्दीली आ जाएगी। अगर अपना जीवन सच में गुरु अर्पण कर दोगे तो इसी जन्म में तुम्हारा फैसला हो जाए। बस मोटी बात। गुरपीर हमा का मरे जाम मुर्दार न खाए। और हजरत मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, अगर दो उज़वों को, एक वो जो होठों के दरमियान है, दूसरा वो जो दोनों रानों के दरमियान है, अगर तुम इसको संभाल कर रखो तो कहते मैं प्रभु की दरगाह में तुम्हारा दामन। सत बचन ना अधीनता पत दिया मात समान, याहू से हरी ना मिले तुलसीदास जमान। और इससे ज्यादा क्या मानते हो? क्या आपको ये डर नहीं कि मनुष्य बर्बाद जा रहा? कब बनोगे? समाजों के झगड़े नहीं भाई, समाजें सब अच्छी हैं, रहो समाज में। हर एक समाज में यही तालीम। कोई लफ्ज़ ऐसे फिर मैं कहूँ, हो सकते हैं तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात असर करे। आज से जीवन बनाओ, रोटी ना खाओ जब तक भजन न करो, मनुष्य के साथ जीवन बनाओ भाई, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इससे जबान मीठी रख ले भाई, जबान मीठी रखने निम्रता भरी तो 100 दुखों का इलाज है। जब आप सबके अंतर उसी को देखोगे, सबके लिए प्यार रखोगे, कौन किसका हक तुम मारोगे, समझे? सबका भला होगा। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि आज से कम अज कम कई जन्म मेरे ख्याल है मेरे भी अब 5-6 बार तो मनाए गए हैं। जन्म मनाने में आपको क्या मिला? मेरी खुशी वही बयान कर रहा हूँ। आपकी खुशी मनाने में बेशक हो, मेरी खुशी उसमें हो सकती है कि आप में जो मुझे समझ आई है हजूर के चरणों में बैठकर आपके सामने रखी है, आप उस पर अमल करें। मैं आपका जीवन बदलता देखूं, आपको भी खुशी हो कि आपका जीवन बदल गया, मुझे देखकर खुशी हो कि हजूर की तारीफ असर करना। तो मैं तो वही जन्मदिन की अपनी तब भी महानता समझ सकता हूँ। है तो नहीं, अगर होगी तो भी हजूर के चरणों की बरकत से हो रही है, या होगी मत जब ये काम पूरा हो जाए तब मैं समझूंगा वाकई मेरा जन्म लेना दुनिया में किसी काम है। तो सारे महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया है। परमात्मा की खबर कौन दे सकता है, कौन उससे मिला सकता है? यही कहना पड़ेगा जब उसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ सकता है? उसकी खबर कौन देगा? बड़ी मोटी बात। कोई दलील की जरूरत नहीं, कोई फिलासफी का नतीजा निकालने की जरूरत नहीं। अगर वो जिसका कोई सानी नहीं, शरीक नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसकी खबर ही कौन दे सकता? फिर उसके साथ मिला कौन सकता? तो महापुरुष आते हैं 2-3 तरह से। कई तो 3rd पर्सन में बयान करते हैं। कबीर साहब जैसे कहते हैं, कहे कबीर हम धुर करके भेद लाए हुक्म हजूर। हम धुर करके भेद के जानने वाले हैं भाई, उनका हुक्म लाए हैं बनाने को। हमारे हित है इन महापुरुषों को अपने आप छोड़ दो तो अपनी थोड़ी कहानी थोड़े से इशारे दे देते हैं ताकि लोगों को पता लगे ये काम थे। तो फरमाने लगे जब हम दुनिया में आते हैं ना, अपना काम करने वाला स्टाफ साथ ले आते। जब एक तरफ काम पूरा हो जाता है तो हमें दूसरी तरफ भेजा जाता। क्या मतलब हुआ भाई? इशारा है। इसी तरह और महापुरुषों ने, दसम गुरु साहब ने फरमाया, मैं 2 से 1 रूप हो गया था, 2 से 1 रूप हो गया, जितना भी हो हम रो उनको मगर ज्योत से ऊंचा के मोड़ जाओ भाई काम करो। मैं सुत तो नवाजा, मैं तुझे पुत्र था। सारे महापुरुष क्राइस्ट ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, बिगॉटन सन ऑफ। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं पिता पुत्र के रंग में, पिता पुत्र उनकी निशान, आई एंड माई फादर आर वन। सारे कहा इशारा देते। सबरे साहब से पूछा गया, कहना भाइयों मुझे बाहरी फटे पुराने कपड़ों में न देखो, मेरी अंदर नजर मार कर देखो मैं किस वलायत का बादशाह हूं। ज़रा मुझे नादार गरीब ना देखो कि मेरे पास पैसा कपड़ा कोई मकान नहीं। मेरे अंतर देखो, मेरे अंतर कितनी वो अनमोल रतन भरे बन। फिर कहते हैं हम हकीम हैं,
हम बड़े भारी तभी भाई क्या करते हो, नब्जे देखते हो या करूरे देखते हो? कहते ना नब्ज देखते ना करूरा देखते। आंखों से देखने से उसके रगो रेशे में प्रवेश कर जाते। क्या जवाब क्या देते हो कि हमने सतलोक सचखंड में एक अर्घ खैंच कर लाए जो सबको देते, मुर्दा को जिंदा कर दे। तो मेरे अर्ज करने का मतलब वो कौन? मैंने अमेरिका में 25 दिसंबर को एक साल दी थी क्राइस्ट के बर्थडे वाले दिन। मैंने कहा क्राइस्ट लिव बिफोर जीसस। क्राइस्ट यीशु से पहले था। क्राइस्ट हुआ ना 2000 साल, क्या तो उससे पहले आई एम दैट आई एम, ये इशारा दिया। इसलिए ये महापुरुष हमेशा से रहते हैं। महापुरुष एक पोल पर इजहार करता है, वो परमात्मा, उसको महापुरुष कह देते हैं, समझे? तो गुरु कौन? गुरु वो परमात्मा। आदम से के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। जो आदम से किया वो किसी इंसानी पोल पर इजहार करता है, उसको गुरु कहता है। सतगुरु निरंजन सोए मानुक का कर रूप न जान। कितने साफ हर जन हर का सेवक हर ही जया, भेद न जानो मानस ने। मैंने अभी इस मैसेज में उनको कहा था कि नूर के बच्चों, मेरे लिए तो गुरु अनबान, क्योंकि गुरु जिसमें नहीं उसके अंदर वो परमात्मा बैठे, वो हमेशा रहता है। आदम से के अवतारा सोई समझो गुरु हमारा। तो ऐसी हस्तियां दुनिया में आया करती हैं जब जब गिलानी होती है। गुरु नानक साहब आए किस जमाने में? जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, दो कौमों। कबीर साहब भी उसी जमाने में आए जब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा था। तो वो कहे भाई परमात्मा एक है, सब उसके बच्चे हैं, सब आत्मा देधारी हैं, आत्मा की दात वही है जो परमात्मा की दात है। ये मजहब हमारे आजाद बनाने के लिए बनाए थे, ये हमारे पांव की बेड़ी हाथों की हथकड़ियां बन रही। चाले थे हर मिलन को बीच अटके शीच। हम समाजों में दाखिल हुए थे प्रभु प्राप्ति के लिए, हकीकत को जानने के लिए, उसमें समाने और जागने के लिए। लेबल लगा लिए, लेबलों के कैदी बन गए, जो मतलब था वो हल न हो। समाजों की फौजों में दाखिल हो गए हुए थे इस खातर कि हम कि प्रभु की फौज में दाखिल हो। प्रभु तो गया भूल, समाजों की फौज में दाखिल होकर आपस में लड़ मर रहे हैं। लाखों आदमी इसी की नजर हो सके, मजहबी झगड़ा। तो पहला काम हजूर ऐसे जमाने में आए, हजूर बाबा साहब सिंह जी महाराज, जब एक मजहब में कई मजहबों का जिक्र था। मान साहब से पूछा गया तुम कौन हो? तो कहने लगे हिंदू कहाँ से मारी? शक्ल मेरी हिंदू वाली है। अगर मैं कहता हूँ हिंदू हो तो तुम मुझे मारोगे, तुम तंगदिल हो। तो मुसलमान भी ना है, जिसको तो मुसलमानी बात के चक्रों को समझ, वैसा मुसलमान भी नहीं। अरे आखिर तू है कौन? कहते 5 तत्व का पुतला है भी खेले मां। 5 तत्वों का शरीर, अब गायब की ताकत जो इस जिस्म को चला रही वो मैं। ये सबक हम भूल जाते, महापुरुष इसी को ताजा करने आते। अरे आखिर तू है कौन? कहते 5 तत्व का पुतला है भी खेले मां। 5 तत्वों का शरीर, अब गायब की ताकत जो इस जिस्म को चला रही वो मैं। ये सबक हम भूल जाते, महापुरुष इसी को ताजा करने आते। तो पहला काम उनका क्या है? सब प्रभु के बच्चों को मिलाकर बैठे, to bring all children of God together, to have a common ground, सबको बिठाने। तो हमारे हजूर थे ऐसे जमाने में आए, ईसाइयों के कई फिरके हैं, सिखों के कई फिरके हैं, हिंदुओं के कई हैं, मुसलमानों के कई हैं। इन सारों फिरकों को मिलाने के लिए आए थे। किस बुनियाद पर कि मिलकर बैठे। समझोगे तो बात वही है, देखे का मत एक। जिन्होंने अनुभव को पाया वो एक ही बात है। सब कहते हैं कि मानुष जाति सब एक। हमने ये मुख्तलिफ समाजों के लेबल लगाए हैं, चेन चक्कर बनाए हैं,
कोई हिंदू कहा है, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, कोई जैन, मगर है इंसान। और इंसान भी आत्मा निर्धारित, आत्मा की जात वही जो परमात्मा, ये जिताने आते हैं। तो हजूर ऐसे जमाने में आए जब हजारों सैकड़ों मजहबों का जगह। अब इसके लिए क्या उन्होंने तजवीज की, फरमाया एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे हो। उसका नाम रूहानी कॉलेज रख लो, रूहानी स्कूल रख लो, रूहानी सत्संग। ये उनकी तजवीज है, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल में। वो आजाद थे, दुनिया को आजाद करने आए थे। उनसे पूछा गया कि आप एक नई समाज बना लो, कह लगे कुएं आगे ही बड़े लगे पड़े हैं, नया कुआं लगाने की क्या जरूरत है। सच तो आ गई है, जिन्होंने देखा वो सब आज एक ही बात कहते हैं, जिन्होंने नहीं देखा झगड़े तो उनसे। तो उनकी तारीफ क्या थी कि एक बैठो, आपस को समझो, सब हम आगे ही एक। अमेरिका में मैंने यूनिटी चर्च में आज भी मैंने कहा यूनिटी चर्च आपने अब बनाया, ये यूनिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती जब से दुनिया बनी। एज ए मैन, इंसान के लेवल से हम सब हैं, एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ। ये नहीं कि किसी की 4 आंखें बना दी या 3 कान बना दिए। आत्मा के लिहाज से भी हम चेतन स्वरूप आत्मा है, और पुजारी जिसके हैं वो भी एक है, और रब्बुल आलमीन है। रब्बुल हिंदू से ईसाई, जैन, मुसलमान नहीं। ये सबक हम भूलते रहते हैं, वो ताज़ा करते हैं। पहली बात जो उन्होंने बताई, ये जहाँ आप बैठे हो यहाँ कोई मत नहीं भाई। हिंदू हिंदू रहो, सिख सिख रहो, मुसलमान मुसलमान रहो, ईसाई ईसाई रहो, जो कोई भी हो तुम वही रहो। चेन चक्कर बनाए रखो, मगर जो काम करना है कर लो। ट्रुथ इज अबव ऑल एंड ट्रू लिव इम्ब्यूड विद लव, फ्लेवर्ड विद लव, प्रेम भरी, समझे। सच्चा और सच्चा जीवन उससे जीवते, उसको और रोशनी देता है। लाइट हो और बल्ब उसका खूब मुनव्वर हो तो कितनी लाइट आती, अगर उस पर दाग लगे हो लाइट भी शोभा नहीं देती है। तो ये था सबक जो उन्होंने दिया। ये तो एक बाहरी काम किया जो मौजूदा सारी मुश्किलों का वाहिद हल है। Spirituality is the only hopeless for all the world over. मेरा पंडित जी से जिक्र आया था एक बार, को 50 मिनट के करीब, बड़े अटेंटिवली सुने। उनकी टास्क में यही टास्क पीछे होती थी, रूहानियत की ग्राउंड पर हम संपर्क करते थे। ये मैसेज के लिए वही इलाज है, सोशल लीडर्स के लिए वही है, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी वही है, और धार्मिक लीडर्स के लिए। हम सब एक के पुजारी हैं, सब इंसान है, कॉमन ग्राउंड है, सब पर बैठना। हिंदू हिंदू रहो, चेन चक्कर को सफेद पहनो को काले पहनो को नीले पहने, इसमें कोई फर्क नहीं। जगह कहता है हजारों में मिलकर उसके गुणवाद गाओ, हजारों में मिलकर उसकी प्रस्तुत करो। अरे वो सबक जो वेदों में था आज हजूर ने ताजा फिर किया। भूल रहे थे, ये कोई नई चीज नहीं, मगर हम भूलते। पुरातन से पुरातन ग्रंथ तारीखली से, तारीखी लिहाज से वेद है, और वेद में कई ऋषि मुनियों की बानी है। और लेटेस्ट गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें जितने महापुरुषों की बानी मिल सकी इकट्ठी कर दी, बाकी सब महात्माओं की अपनी अपनी बात। इसका क्या मतलब कि हम सब महापुरुषों की कदर करते हैं जो किसी जमाने में भी आए, जिन्होंने हकीकत को पाया। ये कुरान शरीफ भी यही कहता है कि हमने सब जगह आपने नबी भेजे, रसूल भेजे। सच्चा मुसलमान कौन? जो सब नबियों पर एतकाद रखे। और सच्चा सिख कौन? जो गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी महात्मा मिलते थे उनकी बानियों पर, उन पर भी एतबार करता, जो नहीं मिलते थे उन पर, क्योंकि जितनी बानी एकत्र हो सकी उतनी इकट्ठी कर दी। बड़ा भारी बैंकुट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कायम कर दिया। ये एक चीज थी जो उन्होंने पेश की। अगर यही सब सबको पहुंचाया जाए, घर घर में सुख, कौम कौम, समाज समाज, मुल्क मुल्क में सुख हो सकता। मैंने पॉलिटिकल लीडर से मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनसे कहा भाई देखो, तुमको प्रभु ने अपने बच्चे पालने के लिए दिए,
तुम उनको लुक आफ्टर करो जितना बेस्ट कर सकते हो। लिव एंड लेट अदर्स लिव, जो बड़ा भारी असूल भारत का है। अगर एक बीच अपने उन भाइयों को, बच्चों को जो उसके हवाले या देखभाल नहीं कर सकता, ठीक दूसरा उसकी मदद कर दे, क्यों लाखों का खून बहाया जाता। ये समझ आई। 2 जगह लड़ाई बंद हुई, तीसरी जगह उन्होंने बाई दिन टेलीग्राम भेजी थी। मैं ये इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मौजूदा जमाने का वायद हल सब मुश्किलों का रूहानियत, आध्यात्मिक ग्राउंड है जिस पर हम सब इकट्ठे प्रभु के नाम पर बैठ सकते हैं। पर यहाँ भी एक झगड़ा रह गया। हर एक का नुक्ता ख्याल मुख्तलिफ है। यहाँ एक दिया है गुरु अर्जुन साहब ने, बड़ा क्लियर किया है। हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो निवलाई, मिलकर बैठना सीखो। 2 चिट्ठी रुखी है उसको बदलो। समझो तुम किसकी पूजा करते हो, मैं किसी करता हूँ। मैं कौन हूँ, तू कौन हो। हम आगे एक किस ग्राउंड पर इकट्ठे बैठ सकेंगे, हर नामे की हो वो जोड़ी प्रभु की याद में। उस एक के पुजारी है ना, सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिलत जुदा है, काम सबका एकता बन गई। मैं एक और बात यहाँ, किसी देखने वाले महापुरुष के चरणों में बैठ, नहीं तो मिसगाइडेंस मिलेगा। गुरुमुख बैठो सभा बिछाए। गुरुमुख कौन? जो गुरु का माउथ पीस बन गया। और गुरु कौन? जो प्रभु का माउथ पीस हो। बात समझे? ये एक सबक था जो हजूर ने दिया, थोड़े लफ्जों। और एक और बात दी जो एक निराली चीज थी। कबीर साहब कहते हैं, जग में, मैं इसलिए ये वाणी पेश कर रहा हूं कि शायद आप लोगों को और एक क्या करना है उसका सबूत मिल जाए। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु बिन दाता और न लिया। गुरु जो दात करता है उससे ऐसे दात करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। क्या दात करता है? बस्त गोचर दी सतगुरु ने भली बतावे बात। आगे सबको छोड़ दो, मतलब से मतलब है सब। वो दात दी जो गोचर है, जो इंद्रियों से और मन वाणी से पड़े, वो देता दे सकता। कौन दे सकता? जो दे सकता हो, जो जिसके पास हो। ना आलमों के पास ये चीज है, न फाजों के पास, न ग्रंथकारों के पास, न चाटरों के पास, न बातें बनाने वालों के पास, न एक्टिंग पोजिंग करने वालों के पास। कौन देगा? प्रभु की दात कौन देगा? जी दान दे भक्ति लाए हर लाइन बना। वो खुद कौन है? वो आप ही परमात्मा है। वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। गुरु में आप समोए शब्द बरसाए। गुरु में वो आप समाता है लोगों को प्रभु के साथ। एक परमात्मा है, इजहार में आया गॉड इन एक्शन। एक गॉड एब्सोल्यूट है। तो गॉड एब्सोल्यूट को मिलाने के लिए जब तक गॉड इन एक्शन ना मिले, मिलता नहीं। इसलिए गुरु की महिमा प्रभु से भी ज्यादा बतला है नहीं, बड़ी कोई वही ताकत इजहार कर रही है, वही एब्सोल्यूट है। मगर तमीजी बयान के लिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? गोविंद दोनों खड़े हैं। एक गॉड एब्सोल्यूट, एक गॉड इन एक्शन। किसको नमस्कार करोगे भाई? ये बताओ। एक पावर हाउस है, एक स्विच है तुम्हारे पास। पावर उसको तो आपने देखा नहीं ना, जहां वो इजहार कर रहा है उसको तुम देख रहे हो। इसलिए जब तक गॉड इन एक्शन पावर ना मिले, प्रभु नहीं मिलती। बड़ी जगह साफ हुआ। तो ऐसे पुरुष वही गुरु है सबका। बात हम इंसानी पौल के लिए हमारे दिल में इज्जत है। वो खास प्रभु ने अपने हाथों से बनाए हैं, जिस हृदय में वो प्रवेश करता। फिर भी अगर आप गुरु को मानुष जानते हो तो जन्म जन्म होए स्वान। बल्ब शीशा है ठीक, लाइट के बल्ब की क्या? जो बल्ब बिल्कुल साफ है। कबीर मन निर्मल बेहार, ज्यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हर फेरे कहत कबीर कबीर। जिसकी बुद्धि निर्मल है, बल्ब उसका बड़ा साफ है, सुमति, उसमें वो जोत चमक, तब तो ठीक। अगर जोत को छोड़कर आप और किधर लग गए,
जागत ज्योत जपे निष्बासत, हम जाग की ज्योत के सब पुजारी हैं। किसी समाज में भी, हर एक समाज में यही आदर्श दिया गया, पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालसा न खालसा। जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास होगा उसका नाम खालसा। और खालसा कौन? खालसा मेरा रूप है खास। खालसा मैं हो करो निवास। फिर आगे बयान करते कहते खालसा मेरो सतगुरु पूरा। तो यहाँ तक है कि मैं गुरु नानक को साक्षी समझ कर कहता हूँ, पारम गुरु नानक, वो पारम गुरु है। नानक को साक्षी करके कह रहा, बात समझे? अभी चक रहा कोई ऐसे पुरुष जब आते तो पहली बात वो सबको मिलाकर बैठे, सब बात जिस्म के लेवल से देखते हैं या आत्मा के लेवल से, बात या जो वो कंट्रोलिंग पावर जो शक्ति है वही असल में गुरु। जिस हृदय में प्रगट है वही हमारी आत्मा को जो मालिन्यों के घाट पर दबी पड़ी है उसको खींच के शुद्ध बलवान उसके साथ जोड़े, और कोई जोड़ नहीं देते। क्या है? अगोचर वस्त्र देते। उस गुरु को धारण करना है किसने? सबने, स्त्री हो पुरुष। जिस्म का गुरु पति, उसका मालिक, रिजर्व राइट प्रभु ने जोड़ा, प्रभु ने भाई। आत्मा का गुरु है, स्त्री का है, पति का प्रमाण। आप कहेंगे को प्रमाण है, जरूर है। पार्वती शिव जी के जाते थी, उसका गुरु था कौन? नारद मुनि। क्यों किया भाई गुरु? जैसा ना इतिहास बतला था। लोग कहते हैं स्त्री का, स्त्री या मर्द भी जिस्म का नाम है, आत्मा का नाम नहीं। आत्मा का गुरु परमात्मा है। मर्द क्या आत्मा उसके अंदर काम कर रही है, स्त्री के जामे उसका गुरु परमात्मा। दोनों ने मिलकर उसको पाना। शादी करने का मतलब एक जीवन साथी को साथ लेना है, जिसने प्रभु को ने जोड़ा है, प्रभु ही छोड़े। दोनों दुनिया यात्रा में रह कर एक दूसरे के काम आए, दूसरों के काम आए, दोनों मिलकर प्रभु को पाए। एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा। ये कई बार मैंने आगे अर्ज किया। जब पुराने जमाने में एक बाल बच्चा होता था, जंगलों की राह लेते थे। किस लिए? प्रभु प्राप्ति के। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि so long as wives and husbands in India do not lead a life of purity like brothers and sisters, there is no hope for India. इसी पूछो ना, ठीक है बाल बच्चा हो गया, सारी रात कंपेनियन काम करो, प्रभु को पाओ। असल मतलब तो ये है। हमने विकारों की मीटिंग, महापुरुष आते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, मगर उनका वो ग्रस्त वो नहीं था। हमारे हजूर थे 25 वर्ष से पहले, तो बड़ा भारी शौक उनकी जीवन से कि वो ब्रह्म की रक्षा। पहले शादी हुई, गया वापस जाते गौने के लिए, वापस उसी में मर गए। दूसरी शादी 25 के बाद हुई, 25 वर्ष का फर्स्ट क्लास, 25 वर्ष का पूरा ब्रह्म। उसके बाद सारी उम्र में घर वाली उनके पास 6 महीने, 6 महीने सारी उम्र वाइफ एंड हस्बैंड, हम शायद 6 महीने कभी जुदा नहीं। ये सबक है। और पुराने जमानों में ब्रह्मचर्य की बड़ी भारी डिग्री थी, 25 और सबसे कम से कम। दूसरे दर्जे का था 36 साल का ब्रह्मचर्य, और फर्स्ट क्लास सबसे पहले दर्जे का ब्रह्म था 48 साल का। माफ करना, आज अगर उनके जीवन से हम सबक सीखे तो कुछ करेंगे नहीं। मुश्किल कोई साल का ब्रह्मचर्य भी यहाँ नहीं मिलेगा। किस मुंह से हलवा खाना चाहे? माफ कर, हलवा खुद में ना रू ये बात। तो उनके जीवन से मैं यही याद करना है। एक तो जाहिर ये था, और कई शब्द थे। पहली बात, उनके अंदर वही वस्तु थे परमात्मा के वस्तु। हमारी आत्मा में वही वस्तु है जो परमात्मा में है। वो हजारों हमारा है, हम भी हजारों हमारे हैं। वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, ऑल विजडम है, हम भी वही। सिर्फ हमारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर घिरी पड़ी है, जिसमें जगत का रूप बनी बैठी है। अपने आप को भूल रहे हैं, अपने जीवन आधार को समझाने का तरीका।
जब ये महापुरुष आते हैं ना, हमें रास्ता पली बतावे बाटा, एक गोचर बात देते हैं, उसका जिक्र फिर करूंगा। रास्ता सही रास्ता बतलाते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं, सिरातुल मुस्तकीम सीधा रास्ता बतलाते हैं। वो कौन सा है सीधा रास्ता? कई योग है, माफ करना, योग कई किस्म के। किसी का काम है शरीर को पुश करना, किसी का काम है आयु को लंबा करना, भक्ति योग में अपने अंतर प्यार पैदा करना, मगर उसका भी द्वैत का आलम रहता है जब तक वो नहीं टूटता, एक उसमें जा नहीं सकता। श्री रामकृष्ण जी परमानंद माता के पुजारी थे, उनको सब माता ही नजर आती थी। डुअलिटी में थे ना, ज्ञान नहीं फिर गुरु के पास यहाँ पर टक्कर लगाई और कुछ दिन से निकल गए। ज्ञान योग मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये बड़े भारी आलमों का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। बच्चा बूढ़ा जवान क्या करे? योग की तारीफ जो पतंजलि ने दी है वो यही दी है, क्या? योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों के निरोध करने का नाम योग है। सच पूछते हो, ये भी जमीन का बनना। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो तारीफ दी है, योग आत्मा परमात्मा संयोग, कचरे का समुद्र में मिल जाना असल योग देखिए। जमीन बनेगी जब चित्तवृत्तियों का निरोध होगा। मरे से आगे एक और भी चीज, पहले सेल्फ अवेयरनेस जागेगी, तुम अपने आप को जानो तुम कौन हो। कौ नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काय। जब जिस मानिए से आप ऊपर नहीं आते, अपने आप की होश नहीं आती, फिर इसके खिलाफ दर खिलाफ सूक्ष्म कारण से उतार कर ये देखता है ये माई फादर वन, ये अहम, ये सब भी ब्रह्म। मैं इसके आगे भी एक और इशारा दिया है शंकर जी ने कि हे प्रभु, मैं जानता हूं मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं है, मगर मैं तेरा हूं, तू मेरा नहीं। दरिया की लहर हो सकती है, लहर का दरिया नहीं। एक सेल्फ अवेयरनेस, एक कॉस्मिक अवेयरनेस, एक सुपर कॉन्स। तो संतों ने इसका इशारा दिया। दुनिया में हर एक महापुरुष आए हैं, हमारे हजूर हमेशा यही कहा, मगर आखिर वो कहते हैं अपना इशारा आप देते हैं, ये महापुरुष कौन होते हैं। अगर वो ना दे तो हमें क्या मालूम कौन होता है। पहली बात, वो सब किसी समाज हजूर फरमाया करते, सारी कौमें सदगुरु का काम है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे नए मिलाएगी, जो सबको मिलाकर बैठे। सारी कौमें, सारे मजहब, सारे मुल्क, सारे उसके अपने अलग अलग चेन चक्कर बनाए कर रहे हैं। जमीन वही, आसमान वही, इंसान वही, आत्मा वही, चलाने वाला वही। दूसरी बात, वो गोचर बस है। वो गोचर बस क्या है? वो एक नशे का समुद्र है, का आनंद का है, ठाठे मारता समुद्र। हर एक इंसान के तरह ठाठे मार रहा है, मगर हम मंदिर के घाट पर दबे पड़े हैं, उसका आनंद नहीं। महापुरुष ऐसी हस्ती है जो सचमुच गॉड इन मैन होती है। वो क्या करती है? हमारी आत्मा जो मंदिरों के घाट पर दबी होती है, वे अब करते खैंच के शुद्ध गुरु बलवान। वो सुतवंत है, सुतवंत, उनकी सुत कंट्रोल में, हमारी सुत कंट्रोल में नहीं। हमारी रंग फैलने के सबब से निर्बल और कमजोर हो। सूर्य की किरणें हमें जलाती नहीं। अगर यक्षु कर ली जाए, कानूस लेंस से गुजारे, दूसरी तरफ जो चीज लगो उसको आग लग जाएगी। सुतवंत बने, पहले वृत्तियों को बात से उठाकर सुतवंत बने। इंद्रियों को ताकत देने वाली हमारी सोच, बुद्धि को ताकत देने वाली हमारी सोच, मन को ताकत देने वाली। अगर ये सुतवंत बनकर महान सुत